पुलिस को एक लाश मिलती है जो बोरी में बंद होती है। जब उस लाश का खुलासा होता है तो पता चलता है उसका कत्ल करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसकी पत्नी और भांजा था। आजकल कैसे रिश्तों को सिर्फ 2 मिनट के चक्कर में तार तार किया जा रहा है, इसका अंदाज़ा भी इस कहानी से लगा सकते हैं। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राजेश गंगवार जिस सच्ची घटना को आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की, जहाँ एक थाना लगता है एरोड्रम। वहाँ का रहने वाला देवेंद्र और उसकी पत्नी नेहा, उनकी शादी हुई थी करीब 2-3 साल पहले। शादी हुई थी, पत्नी जवान थी, खूबसूरत थी, बढ़िया थी, अच्छी थी। और उधर देवेंद्र अक्सर मज़दूर आदमी या काम करने वाला आदमी ऐसा तो है नहीं, वो अपनी पत्नी के साथ पल्लू में बंद कर रहेगा और पत्नी के साथ पूरे दिन उसके साथ पल्लू में बंद कर ही घूमता रहेगा। वो बाहर भी जाएगा, कमाने के लिए भी जाएगा। और ऐसा ही देवेंद्र बेचारा कमाने के लिए निकल पड़ता है बाहर ज़्यादातर समय उसका बाहर ही बीतता था। 5 से 6 महीने तक लगातार वो घर से बाहर ही रहता था। इधर उसकी पत्नी, जब वो चला जाता है तो इधर उसकी पत्नी खूबसूरत थी, जवान थी और उसके आग बराबर लगी हुई थी। जब उसके आग लगी हुई थी बराबर, और आजकल स्मार्टफ़ोन का ज़माना है, स्मार्टफ़ोन के चक्कर में आदमी उसे लग जाती है पॉर्न देखने की लत। जब उसे पॉर्न देखने की लत लग जाती है तो लत वो इस कदर बढ़ जाती है कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो बिल्कुल पूरी तरह से अपने आप में जल रही थी और भुंज रही थी। एक जवान औरत क्या कर सकती है, वो जलती रहती है। फिर एक दिन ऐसा कुछ होता है कि उसके जीवन में बदलाव आ जाता है। उसका भांजा विक्की अपने मामा के लिए मिलने आता। मामा तो थे नहीं, उसे खूब पता था कि मामा तो थे नहीं, और पत्नी और मेरी मामी भी एकदम खूबसूरत और जवान है। वो क्या करता है, जैसे ही वो आता है मामी देखकर एकदम खुश हो जाती हैं। आपको खुद पता है, एकदम जवान लड़की, और जब वो आग से जल रही हो, जब उसे पानी मिल जाए तो उसके बाद तो फिर क्या ही कहना, उसे मज़ा आ जाता है। उसकी खातिरदारी ज़ोरों पर शुरू कर देती है। और जब खातिरदारी उसकी ज़ोरों पर शुरू हो रही थी, वो एकदम खुश था। उसे पता तो आज तो मज़ा आ गया, मामी ने क्या क्या पकवान बनाए। और मामी भी खुश थी जो उन्हें जल रही जवानी में पानी डालने वाला मिल गया था। और इस कदर ये बात बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुंच जाती कि रात होती है और मामा भांजे का ये रिश्ता टूटकर एक पति और पत्नी का रिश्ता बन जाता है। और जब पति पत्नी का रिश्ता बन जाता है तो वो रात में खूब यौन संबंध बनाते हैं। और एक रात तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि ये कई दिनों तक चलता है। और कई दिनों तक चलने के बाद गाँव का माहौल था, आपको पता है गाँव का माहौल था, किसी न किसी को पता लगना था, पड़ोसियों को सबको पता चल जाता है कि देवेंद्र के पीछे उनकी पत्नी अपने भांजे के साथ खूब गुलछर्रे उड़ा रही है। जब उन्हें ये बात पता चलती है, जब देवेंद्र काम से बाहर वापस लौट के आता है तो वो देखता है कि उसके घर पर उसका भांजा मौजूद था। भांजा नमस्ते वमस्ते करता है, मामा खुश हो जाते हैं। वो सोचते हैं ये ऐसे ही आया होगा मेरे पीछे, पता नहीं, इसे पता नहीं होगा कि मामा घर पर हैं या नहीं। लेकिन जब उसे आस पड़ोस के लोगों से सुनने को मिलता है कि तुम्हारी पत्नी अपने भांजी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है, और उसे कई दिनों का वक्त बीत चुका है ऐसे गुलछर्रे उड़ाते उड़ाते, देवेंद्र को ये बात सुनकर सदमा बैठ जाता है। यार, किसी की भी पत्नी उसके पीछे ऐसा काम करे तो वो पति फिर क्या ही कर सकता है, उसे बुरा ही लगेगा। ये सब सुनकर कि उसके पीठ पीछे दूसरे लोग ये बात कह रहे हैं, और सिर्फ और किसी के बारे में नहीं, उसकी पत्नी के बारे में, तो उसको बहुत ज़्यादा गिलानी महसूस होती है। और वो जाकर तुरंत अपनी पत्नी से कहता है, भांजे को भी गर्म करता है। भांजा तो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है और पत्नी को भी सुनाता है कि तू अगर ऐसे ही कर्म करती रही तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा और मैं वापस घर भी नहीं आऊँगा, फिर तू कुछ भी करते रहना। पत्नी तो खुश थी, वो मनी मन सोचती है, सही है, मत लौट के आना, मुझे क्या है, नहीं आओ तो मत आओ, कुछ मत करो, मुझे क्या, लौट के मत आना तो मत आना, मुझे तो और अच्छी बात है। लेकिन चुपचाप देवेंद्र वहाँ कुछ दिन बिताता है। इसके बाद देवेंद्र फिर चला जाता है काम करने। देवेंद्र इस बार जैसे ही काम करने जाता है वो फिर भांजे को बुला लेती है, उसके साथ फिर वही सिस्टम चालू कर देती है, ऐसे गुलछर्रे उड़ाती रहती। लेकिन देवेंद्र भी बहुत ज़्यादा होशियार था। उसने कहा, तू मेरे पीठ पीछे ज़रूर छुरा चलाएगी, और मुझे पता है तू छुरा चलाने के बाद मेरे पीठ पीछे ऐसे काम ज़रूर कर सकती है। इसके लिए देवेंद्र क्या करता है, देवेंद्र इस बार कुछ दिनों के लिए काम के लिए तो जाता है, लेकिन काम के बहाने बनाकर वो वापस आ जाता है। जैसे ही वो देखता है तो वहाँ पर वही माहौल था। इस बार तो कतई हद हो जाती है। जब देवेंद्र अपनी पत्नी और उस भांजे को एक दूसरे से लिपटा हुआ देखता है तो उसकी आग लग जाती है। आप इसका अंदाज़ा इस कदर लगा सकते हैं, एक पत्नी अपने ही पति के सामने किसी दूसरे के साथ मज़े ले रही हो तो उसके दिल पर क्या बीती होगी, वो तो सिर्फ उसे ही पता होती है। तो इस पर वो बहुत सुनाता ही नहीं, बल्कि ये भी कह देता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा अगर तू ऐसे ही कर्म करते रही हो। भांजे को भी बहुत डांटता है, लेकिन भांजा और मामी एक दूसरे के साथ लिपटे हुए थे, एक दूसरे के साथ इस कदर
जुड़ चुके थे कि वो सोचते हैं अब कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे से अलग कोई नहीं कर सकता। वो मन ही मन अपने मामा की स्क्रिप्ट लिख डालता है और इसका पूरा साथ देती है उसकी मामी। मामी भी कहती है सही है, इस रास्ते से हटा ही देते हैं और रास्ते से हटाने के बाद हम दोनों दूसरे से शादी करेंगे और मज़े से ज़िंदगी को काटेंगे। रात होती है, रात का वक्त था, रात में देवेंद्र आया था, करीब 11-12 का वक्त होगा और वो तुरंत दोनों उसे पकड़ते हैं, उसका मर्डर करते हैं और मर्डर करने के बाद उसकी लाश को सोचते हैं कहाँ ठिकाने लगाया जाए, कहाँ ले जाया जाए। इसके लिए वो एक बोरी का इंतज़ाम करते हैं। बोरी को लाया जाता है, बोरी को लाने के बाद उसमें उसकी लाश को पैक किया जाता है। लाश को पैक करने के बाद सोचते हैं अब इसे कहाँ डाला जाए। जब बात डालने की आती है तो उसे रिक्शा में, रात में ही रिक्शे में डालकर उस बोरी को दूर जंगलों में एक खेत पड़ा हुआ था, सुनसान बंजर ज़मीन थी, वहाँ जाकर फेंक दिया जाता है। फेंकने के बाद सुबह होती है, लोग देखते हैं, कोई जाता है, कोई देखता है, तो उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस उस लाश को खोलती है तो उस लाश की देखती है तो वो देवेंद्र की लाश थी। सब लोग पहचान लेते हैं देवेंद्र की लाश है और पुलिस को और गाँव वालों को पता था इसका मर्डर सिर्फ इसकी पत्नी की वजह से ही हुआ होगा। इसके लिए जब पुलिस उसकी पत्नी को पूछताछ करती है तो वो सब कबूल जाती है। जब पुलिस उसकी सख्ती से उसकी पत्नी के साथ पूछताछ करती है तो वो सब कबूल जाती है और बता भी देती है कि मर्डर मैंने और मेरे भांजे विक्की ने मिलकर किया है, क्योंकि हम एक दूसरे से प्रेम करते थे और हमारे प्रेम की आड़ में ये रोड़ा बन रहे थे, हमें इसीलिए इनका मर्डर कर दिया। पुलिस उन दोनों को जेल में डाल देती है। तो आप इस भांजे के बारे में क्या ही कहना चाहोगे, नीचे कमेंट में ज़रूर बताना और अब मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।